गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बरगोतिया और हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फाइलम हमको स्टार्ट करना था, जिस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? आर्थो का मतलब होता है जॉइंट और पोडास का मतलब होता है फूट या पैर। इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जिसमें कि जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड जो पैर होते हैं या फूट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्योंकि अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो होल एनिमल्स मतलब कि अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उसका लगभग 85% जो हैं वो आर्थ्रोपोडाज ही हैं। वो एक इंसेक्ट के फॉर्म में है। और अगर हम देखें तो स्मॉल से लेकर लार्ज तक आर्थ्रोपोडाज प्रेजेंट होते हैं। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट जो है, इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो एवरीवेयर होते हैं। एवरीवेयर का मतलब ये होता है कि ये एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं एंड लैंड पर भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं या तो पैरासाइट के फॉर्म में एनिमल बॉडी के ऊपर या अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इनकी बॉडी को हम देखें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब कि अगर हम बीच में से कट करते हैं तो दोनों साइड से ये सिमिलर होते हैं। और दूसरा ये होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म तीनों ही इसमें प्रेजेंट होती है। तो अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले जो थे सेलुलर लेवल था, फिर टिश्यू लेवल का था, और ये जो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब कि इसमें 2 पेयर्स जो होती हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और पर सेगमेंट्स में भी इसमें अपेंडेजेस, पैरों को इनके अपेंडेजेस बोला जाता है, तो वो प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फूड की ईटिंग में हेल्प करते हैं, कुछ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट इसमें होती है। बॉडी जो होती है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कवर होता है जो कि काइटिन से बना होता है। काइटिन जैसे आपने पॉलीथीन रैप नहीं देखा है वैसे ही होता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये अपनी बॉडी से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हेड मतलब आगे वाला पोर्शन, मिडिल पोर्शन मतलब थोरैक्स और लास्ट पोर्शन एब्डोमेन में डिवाइड होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनमें अगर देखा जाए तो सीलोम जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है और रेस्ट्रिक्टेड होती है। कहने का मतलब ये कि इसमें प्रॉपर एक्चुअली सीलोम होती है, बट इसमें अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं, और वही जो होते हैं वो इसकी कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। मसल्स जो होती है, मसल सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, मतलब मसल्स जो होती है वो स्ट्रेटेड इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें रेस्पिरेशन बाय गिल्स भी हो सकता है, बाय ट्रैकिया होता है या बुक लंग्स के थ्रू होता है। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब कि माउथ टू एनस तक होती है कंप्लीट, जैसे हमारे अंदर होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, मतलब कि इसमें डॉर्सल हार्ट और जो आर्टरीज और ब्लड जो होते हैं वो एक ही कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन में मेलपिगियन टिब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स और नेफ्रिडियास इसमें प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होंगे। नर्व सिस्टम जो होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है, एनीलिडा से थोड़ा टिपिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो होती है नर्व्स जो होती हैं वो एक बंच के फॉर्म में होती है, जिससे कि सेगमेंटेड गैंग्लिया बनते हैं। मोस्ट ऑफ यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें इंटरनल होता है। ये ओवी पेरस भी होते हैं और ओवा वीवी पेरस भी होते हैं, मतलब कि या तो अंडे देंगे या फिर बच्चे देते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। अगर लार्वा होगा इसमें तो इसमें डिफरेंट लार्वास भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। इसकी अलग अलग फाइलम्स हैं। अगर देखा जाए तो इसके जो फाइलम है जैसे ट्राइलोबिटा, तो ट्राइलोबिटा जो है उसमें अगर हम देखें तो ये आर्थ्रोपोडा ही है, पर बहुत पुराने आर्थ्रोपोडा और ये फॉसिल्स के फॉर्म में भी हैं, है ना, जैसे 3 लोब्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं। बॉडी जो होती है वही 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है जैसे ट्राइथस, और
कैलिसिरेटा, ये भी जो होते हैं चेलिसिरेटा भी बोल सकते हैं हम इसको। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमिन में। और सिफेलोथोरिक्स जो होता है उस पर आईज प्रेजेंट होती हैं, आसपास में अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। और अगर देखा जाए तो इनमें हेड जो इनमें इसके जो सब फाइलम्स है वो अलग अलग हैं, बहुत सारे सब फाइलम्स इसमें आते हैं। 3 क्लासेस जनरली इसमें आती हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें मेराइन और सिफेलोथोरेक्स और लेटरल आइस इसमें प्रेजेंट होती है। एब्डोमिन्स जो होते हैं वो हैज़ 5 to 6 पेयर ऑफ गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर एब्डोमिन हैज़ अ पॉइंटेड काउडल सेगमेंट्स, टेल्सन मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे लिम्यूलस। इसका डायग्राम मैं आपको शो करूँगी। फिर है एरेक्निडा। एरेक्निडा जो होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस पे रहते हैं, जनरली लैंड एनिमल्स हैं ये। और रेस्पिरेशन जो होता है बाय बुक्स लंग होता है या फिर ट्रैकिया के थ्रू होता है। एब्डोमिन जो होता है इसमें विदाउट या एनी अपेंडेजेस, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है इसके एब्डोमिन में या तो अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है या नहीं भी होती है। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन आपने देखा होगा स्कॉर्पियन। और फिर आता है पाइनोगोनिडा। तो ये जो होते हैं मेराइन स्पाइडर्स होती हैं जनरली, जिसको आप मकड़ी बोलते हैं, तो ये मेराइन होती है, मतलब पानी में रहने वाली मकड़ी बोलते हैं इनको। सिफेलोथोरेक्स फॉर्म्स बल्क ऑफ द बॉडी वाइल एब्डोमिनल इन स्मॉल। और जनरली जो होते हैं 8 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, और कभी कभी 10 to 12 पेयर भी होते हैं। माउथ इज सिचुएटेड ऑन द प्रोबोसिस। प्रोबोसिस मतलब आगे वाले पोर्शन पर, जैसे एक देखा जाए तो एक सुंड जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, तो उस पर माउथ इनका प्रेजेंट होता है। देयर आर 4 सिंपल आइज, और इनमें जो आइज़ की नंबर्स होती है वो कितनी होती है 4। तो ये हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे लिम्यूलस हैं। और रेस्पिरेशन जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। और जैसे मेराइन स्पाइडर, तो ये लिम्यूलस है। इसकी इधर से अगर हम डॉर्सल वेंट्रल व्यू देखें अंदर की तरफ, तो इस तरह से अपेंडेजेस आपको दिख रही होंगी बहुत सारी। तो यहाँ पर ही माउथ प्रेजेंट होता है, और चेलिसेरा इसमें प्रेजेंट होता है। और चिलेट इसमें लेग्स होते हैं, लेग्स में थोड़े कटर जैसे नेल्स लगे होते हैं, इसमें अपेंडेजेस होती है। मूवेबल स्पाइंस होते हैं। और ये है पेलेमनियस, जिसको कि हम स्कॉर्पियन भी बोलते हैं। इसमें एक डॉर्सल व्यू है और एक वेंट्रल व्यू। इसमें आपको सेगमेंट्स भी दिख रहे होंगे, सेक्शन दिख रहे होंगे। एम्पुला होता है जिस पर कि स्पाइन लगा होता है, जिसको डंक भी बोलते हैं। ये स्टिंग और टेंसल, इसको स्टिंग भी बोलते हैं। और टेरगा होता है, इसमें वॉल्किंग लेग्स होते हैं 4 पेयर्स, 4 इधर होते हैं लेफ्ट साइड और 4 राइट साइड होते हैं। पेडिपाल्प होता है। और ये जो है एरेनी स्पाइडर है। स्पाइडर मकड़ी आपने देखी होगी, उसमें भी जॉइंटेड अपेंडेजेस या पैर प्रेजेंट होते हैं। चेलिसेरा इसमें प्रेजेंट होता है माउथ वाले पोर्शन पर। आईज इसमें प्रेजेंट होती हैं। वॉकिंग लेग्स होते हैं। केरापेज होता है। प्रोसोमा जिसको बोलते हैं, ओपिस्टोसोमा भी इसमें प्रेजेंट होता है जी। फिर आता है मैंडिबुलेटा, फाइलम मैंडिबुलेटा। ये भी आर्थ्रोपोडा में ही आता है। तो ये नेक्स्ट जो है मैंडिबुलेटा है। मैंडिबुलेटा में अगर हम देखें तो मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है हेड, ट्रंक और थोरेक्स में और एब्डोमिन में। तो अलग अलग पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। और अगर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट 2 पेयर जो होते हैं अपेंडेजेस, वो एंटीने जैसे होते हैं, जैसे आगे हेड के आगे एंटीना लगा होता है इस टाइप से दिखते हैं। और फिर उसके बाद जो होते हैं अपेंडेजेस वो मॉडिफाइड मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल्स जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो अपेंडेजेस होते हैं वो फूड को माउथ में लेने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए इनको कोई किसी चीज़ को खाना होता है तो उस समय मैंडिबल्स का ये यूज़ करते हैं। आइज़ जो होती है वो कंपाउंड आइज़ होती हैं। कंपाउंड आइज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी आइज़ जो होती है उसमें 24 सेक्शंस होते हैं। और 24 सेक्शन में अगर कोई चीज़ को ये देख रहे हैं तो उसकी इमेजेस भी 24 बनती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये पूछते भी हैं कि आर्थ्रोपोडा का कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें कि हमको इस टाइप की
कंपाउंड आइज मिलती है तो वो है मैंडिबुलेटा और इसका एग्जाम्पल है पैलीमोन। और इसके भी सब फाइलम्स हैं अलग अलग। और फिर है क्रस्टेशिया आता है इसमें। तो क्रस्टेशिया जो है, क्रस्टेशिया में शेली आते हैं, मतलब कि शेल वाले जो एनिमल्स हैं वो आते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हल्का सा जैसे पॉलीथीन का कवर होता है वैसा इसकी बॉडी पर कवर होता है। और ये सभी जो होते हैं मोस्टली एक्वेटिक, पानी में रहने वाले होते हैं। और अगर देखें तो बॉडी जो होती है इनकी कवर होती है ऊपर से, और टेल्सन इनमें भी प्रेजेंट होता है, मतलब लास्ट एंड पर टेल जैसे पोर्शन प्रेजेंट होता है तो इसको टेल्सन बोलते हैं। और अपेंडेजेस जो होती है वो अलग अलग पार्ट या अलग अलग वर्किंग के लिए मॉडिफाई होती है, जैसे कैप्चरिंग, फूड कैप्चरिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रेस्पिरेशन, और अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन। तो यहाँ इसी तरह से अगर देखा जाए तो इनकी जो बॉडी होती है वो अलग अलग वर्किंग के लिए मॉडिफाई है। हेड जो होता है उस पर 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एंटीनाज होते हैं, 1 पेयर जॉज होते हैं, और 2 पेयर्स जो होते हैं वो मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। और यूनिसेक्सुअल एनिमल है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। नॉप्लियस लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। फिर आता है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा का मतलब होता है डबल फूट। ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें फूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल, जिसमें जूलस भी आता है। और इसका मेलिपीड एग्जाम्पल है। मेलिपीड ये आपको दिख रहा होगा, ये है मेलिपीड। तो इसमें जॉइंटेड पेयर होते हैं और इनकी नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं, बॉडी पर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, गोल होती है, और एक्सक्रीशन जो होता है वो मेलपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। तो इसमें आता है मेलिपीड। फिर इसके बाद है सेंट्रीपीड। सेंट्रीपीड इसका एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, जिसको आप हिंदी में कान खजूरा भी बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लॉन्ग होती है, कभी फ्लैटेंड होती है एक्चुअली बॉडी इसकी। माउथ पर एंटीना प्रेजेंट होते हैं, हेड होता है, वो बॉडी सेगमेंटेड होती है जिसमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों साइड पैर प्रेजेंट होते हैं, और पीछे जो होता है एंटीना टेल्सन प्रेजेंट होती है, और ट्रंक होती है। ये जो आता है चिलोपोडा में आता है। और फिर उसके बाद है प्यूरोपोडिया, और फिर आता है सिम्फाइटा। और तो इसमें अदर एनिमल्स भी आते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, जैसे सिल्वर फिश है। ये एग्जाम्पल में भी आता है कि विच इज़ आर्थ्रोपोडन एनिमल्स। तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर फिश जो है वो एक्चुअली पानी में रहने वाली ही एक इंसेक्ट है। और बेड बग, हॉर्स क्रिकेट, हाउस क्रिकेट, और प्लांट लाइस जो आती है वो, और कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, इनको डिटेल्ड नहीं बताया क्योंकि डिटेल्ड आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब। प्रेइंग मैंटिस है, बीटल है, बटरफ्लाई है, ये सब भी है इंसेक्ट में ही आते हैं। और लॉट्स ऑफ इंसेक्ट आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट फाइलम है वो मोलस्का पढ़ेंगे। थैंक यू।